नागपंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्युजता से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन नाग की पूजा की जाती है। आज के पावन पर्व पर वाराणसी काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गुरु पत्नियों की सखियों से तक्षक रूपी बालक के बारे में बताने के कारण गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। परंतु अपनी गुरुजी से प्रभाव से गुरुजी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से यहाँ नाग पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि जो नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआं का दर्शन करता है उसकी जन्म कुंडली के सर्पदोष समाप्त हो जाता है। संस्कृति। हिंदू संस्कृति में पशु पक्षी वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला व्रत करती है। कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर कान पर पड़े तब ही भोजन लेना, ऐसा यह व्रत है। हमारे यहाँ वृषभोत्सव के दिन बेल का पूजन किया जाता है। वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजा होती है, परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं तब हमारी संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। गाय, बैल, कोयल इत्यादि का पूजन करके उनके साथ आत्मीयता साधने का हम प्रयत्न करते हैं क्योंकि वे उपयोगी हैं। लेकिन नाग हमारे किस उपयोग में आता है? उल्टे यदि काट दे तो जान लिए बिना न रहे। हम सब उससे डर। विभिन्न समूहों को उपासना विधि में रहे फर्क के कारण होने वाले विवाद को यदि निकाल दिया जाए तो मानव मात्र वेदों के तेजस्वी और भव्य विचारों को स्वीकार करेगा। इस पर आर्यों की अखंड श्रद्धा भी। इसको सफल बनाने के लिए आर्यों ने अलग अलग पुंजों को उन्होंने आत्मसात करके अपने में मिला लिया। इन विभिन्न पूजाओं को स्वीकार करने के कारण ही हमें नाग पूजा प्राप्त हुई होगी। भारतवर्ष में सर्प पूजन। भारत देश कृषि प्रधान देश है। सांप खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु चूहे आदि को फसल नुकसान करने वाले जीव हैं। उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। सांप हमें कई मुख्य संदेश भी देते हैं। सांप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसलिए भी उन्हें प्रत्येक वस्तु में सांप सामान्यतः किसी को अकारण नहीं काटता। उसे परेशान करने वाले को या छेड़ने वाले को ही वह डसता है। सांप भी प्रभु का सर्जन है। वह यदि नुकसान किए बिना सरलता से जाता है या निरुपद्रवी बनकर जीता हो तो उसे मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जब हम उसके प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं तब अपने प्राण बचाने के लिए
या अपना जीवन बचाने के लिए वह डस दे तो उसे दुष्ट कैसे कहा जा सकता है। हमारे प्राण लेने वाले का प्राण हम लेने का प्रयत्न क्या हम नहीं करते। सांप को सुगंध बहुत ही भाती है। चंपा के पौधे को लिपट कर वह रहता है, या तो चंदन के वृक्ष पर वह निवास करता है। केवड़े के वन में भी वह फिरता रहता है, उसे सुगंध प्रिय लगती है, इसलिए भारतीय संस्कृति को वह प्रिय है। प्रत्येक मानव को जीवन में सद्गुणों की सुगंध आती है, सुविचार की सुवास आती है। यह सुवास हमारे प्रिय होनी चाहिए। हम जानते हैं कि सांप बिना कारण किसी को नहीं काटता। वर्षों परिश्रम संचित शक्ति यानी जहर वह किसी को यूं ही काट कर व्यर्थ खो देना नहीं चाहता। हम भी जीवन में कुछ तप करेंगे तो उससे हमें भी शक्ति पैदा होगी। यह शक्ति किसी पर गुस्सा करने में, निर्बलों को हैरान करने में या आसक्तों को दुख देने में व्यर्थ ना कर उस शक्ति को हमारा विकास करने में, दूसरे असमर्थ को समर्थ बनाने में, निर्बल को सबल बनाने में खर्च करें, यही अपेक्षित है। सर्पमणि कुछ ऐसी देवी सर्प के मस्तिष्क पर मणि होती है। मणि अमूल्य होती है। हमें भी जीवन में अमूल्य वस्तु मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए। समाज में मुकुटमणि जैसे महापुरुषों का स्थान हमारे मस्तिष्क पर होना चाहिए। हमें प्रेम से उसकी पालकी उठानी चाहिए और उनके विचारों के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण करने का अरहनिस प्रयत्न। सर्प विधाओं मणि रूप जो अध्यात्म विद्या है, उसके लिए हमारे जीवन में अनोखा आकर्षण होना चाहिए। आत्मविश्वास में सहायक ना हो उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है। सांप बिल में रहता है और अधिकांशतः एकांत में शयन करता है, इसलिए मुमुक्षुओं को जनसमूहों को टालना चाहिए। इस बारे में सांप का उदाहरण दिया जाता है। देव दानव द्वारा किए गए समुद्र मंथन में साधन रूप बनाकर वासुकी नाग दुर्जनों के लिए प्रभु कार्य में निमित्त बनने का मार्ग खुला कर दिया। दुर्जन मानव भी यदि सच्चे मार्ग पर आए तो वह सांस्कृतिक कार्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकता है और दुर्बलता सतत खटकती रहने पर ऐसे मानव को अपने किए हुए सत्कार्य के लिए ज्यादा घमंड भी निर्माण नहीं होगा। दुर्जन भी यदि भगवत कार्य में जुड़ जाए तो प्रभु भी उसको स्वीकार करते हैं। इस बात का समर्थन शिव ने सांप को अपने गले में रखकर और विष्णु ने शेष शयन करके किया है। समग्र सृष्टि के हित के लिए बरसते बरसात के कारण निर्वासित हुआ सांप जब हमारे घर में अतिथि बनकर आता है, तब उसे आश्रय देकर कृतज्ञ बुद्धि से उसका पूजन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस तरह नाग पंचमी का उत्सव श्रावण महीने में ही रखकर हमारे ऋषियों ने बहुत ही औचित्य दिखाया है। विधि, पूजा विधि। पहला, प्रातः उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। दूसरा, तत्पश्चात स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। तीसरा, पूजन के लिए सेवई, चावल आदि ताजा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नाग पंचमी के एक दिन भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। चौथा, इसके बाद दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू पुती दीवार पर घर जैसा बनाते हैं और उसमें अनेक नाग देवों की आकृति बनाते हैं। पांचवा, कुछ जगहों पर सोने चांदी काठ व
मिट्टी की कलम तथा हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर 5 फन वाले नागदेव अंकित कर पूजते हैं। छठवा, सर्वप्रथम नागों की बांबी में 1 कटोरी दूध चढ़ा। 7वां, और फिर दीवार पर बनाए गए नाग देवता दही, दुर्वा, कुश, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल आदि से पूजन कर सेवाई व मिठाई से उनका भोग लगाते हैं। 8वां, तत्पश्चात आरती कर कथा श्रवण करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन पहला, इस दिन नाग देवता का दर्शन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, बांबी में नाग देवता का निवास स्थान की पूजा करना चाहिए। तीसरा, नाग देवता को सुगंधित पुष्प या चंदन से ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नाग देवता को सुगंध प्रिय। ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा का जाप करने से सर्वविष दूर होता है। एक प्रचलित कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटी पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीले मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वह एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देख छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो उसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और वह कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख बोली। सर्प बोला, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, मुझसे भूल हो गई भैया, इसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य रूप धारण कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि उसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। इसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके पास भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने को मैं कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार उसके घर पहुँच। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेतहाशा जल गया। वह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया।
इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देख बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया, उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे रानी ने हार पहने वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देख राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत से मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।